गांव में रहने वाले सोहन नाम के एक लड़के को इस बात की चिंता सता रही थी कि वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा है। वह अभी केवल 35 साल के थे, लेकिन फिर भी वह बूढ़े दिखने लगे थे। उसके सिर के आगे के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वे सफ़ेद हो गए थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे धब्बे बन रहे थे। अपनी इस दशा को देखकर वह बहुत चिंतित और व्याकुल रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। सोहन के माता पिता और उसके परिवार उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। सोहन के पिता ने सोहन की इस समस्या के हल खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए। बहुत दवाइयाँ खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे सोहन की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन सोहन के पिता को किसी ने बताया कि इस शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद का बहुत जानकार हैं। तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह सोहन के पिता सोहन को लेकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वह साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। सोहन और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगे। सोहन के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र सोहन है। अभी इसकी उम्र महज 35 साल है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। उसके बाल झड़ने लगे हैं, वह सफ़ेद पड़ने लगे हैं। उसकी त्वचा रूखी और झुर्रीदार हो गई है। आंखों के नीचे काले घेरे बन रहे हैं। अपनी इस स्थिति के कारण वह काफ़ी चिंतित और तनाव में है। हमने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। कृपया कर कोई उपाय बताएं। साधु महाराज ने सोहन के पिता की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आयुर्वेद में मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए कई नियम दिए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 12 नियम बताऊंगा जिनका अगर आपके बेटे ने ठीक से पालन किया तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका बुढ़ापा आना बंद कर देंगे और स्वस्थ और लंबी उम्र के मालिक बन जाएंगे। पहला, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा खा लें और कितना ही सारे रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित और तनावग्रस्त है, तो आप इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य वही है जिसका मन प्रसन्न और बुद्धि स्वस्थ है। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आपकी युवा शक्ति कमजोर होने लगेगी। आपकी श्वसन प्रक्रिया बिगड़ जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे। चेहरे की चमक चली जाएगी। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह चिंतित, तनावग्रस्त और परेशान ना हो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां क्यों आती है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता और अनर्गल कामुक भोग। अगर मनुष्य अपनी आदतों में सुधार करे और नियमों का पालन करे और अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तब उसके जीवन की आधी परेशानियां और चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। दूसरा नियम, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पेट भरकर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं या कैसे सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंग भी प्रभावित नहीं होती है और वे लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं। साथ ही पेट भरकर लंबी लंबी सांसें लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। तीसरा नियम यह है कि आपको उठने और खाना खाने का नियमित समय रखना है। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या काम करता है और किसी भी समय सोता और खाता रहता है, और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए
और प्रातःकाल 4 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रोज सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली ठीक से चलती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा खाना सही तरीके से पचता है और सुबह हमारा पेट साफ होता है, जिससे कब्ज नहीं होता, क्योंकि कब्ज में हमारा खाना आंतों में सड़ रहा होता है, जो पेट के अंदर गैस और टॉक्सिक पैदा करता है, जो कई बीमारियों को जन्म देने के साथ साथ त्वचा को रूखा और बेजान बना देता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें और अपने सोने और रात के खाने का एक निश्चित समय रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में सोने और खाने का समय निश्चित नहीं होता और अनुशासित नहीं होता, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो बहुत चिंता और तनाव से भरे रहते हैं वे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जीवन में अनुशासित रहे और एक नियम का पालन करे। चौथी नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाए। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह अधिक समय तक खाएगा, अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। और इसका कारण यह है कि जब हम अधिक भोजन करते हैं तो हमारे पेट से जो पाचक रस निकलते हैं वे इतने बड़े नहीं होते कि उतने भोजन को पचा सके, जो खून के जरिए हमारे शरीर में फैलते हैं, अलग अलग बीमारियों के जरिए शरीर से बाहर निकलते हैं। इसलिए खाना कितना भी हल्का क्यों ना हो, हमें हमेशा अपनी इच्छा से थोड़ा कम खाना चाहिए। हल्का और कम खाना खाने का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर हम कुछ ऐसा खा ले जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि खाने का मात्रा कम थी। कम खाना खाने से हमारा शरीर थकान और आदर्शवाद से दूर रहता है। पांचवी नियम, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खा ले। यदि आप रात का भोजन 8 बजे कर लेते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं, और अगर आप शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं तो सुबह में 11 बजे से पहले कुछ भी ठोस ना खाएं। 16 घंटे के उपवास के दौरान आप नारियल पानी या किसी भी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ना खाएं। नाश्ता 12 बजे और रात का खाना 7 बजे से 7:30 के बीच कर ले, ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सकें। 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करने वाले को कभी कोई रोग नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के मुख पर तेज, तन स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कम खाना खाने और व्रत करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा खाना पूरी तरह से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तब हमारा पाचन तंत्र मुक्त होता है और शरीर इस समय का उपयोग अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और शरीर की टूटी फूटी ठीक करने में करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में मैल नहीं होता उस व्यक्ति का शरीर अधिक जवान और स्वस्थ रहता है। छठी नियम, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा होता है। ज़रूरत पड़ने पर भोजन के दौरान कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद उसे पचाने के लिए पेट में एसिड निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीने से यह शांत हो जाती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता और पेट में पड़े रहने पर सड़ने लगता है। इससे पेट से जुड़ी कई बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकारें आना आदि शुरू हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी रोगों की जड़ है और फिर यही बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले बूढ़ा बनाने लगती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बंद कर दे। पानी हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद ले। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जो लोग परमेश्वर में विश्वास के साथ कार्य करते हैं वे कभी भी
अत्यधिक चिंतित नहीं होते, क्योंकि वह अपने कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं। और जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता है वह अवश्य ही सफल होता है, और यदि किसी कारण से सफल नहीं होता है तो उसकी चिंता नहीं करता और उसकी सेहत बर्बाद होने से बच जाती है। 8वें नियम, नमक और चीनी का सेवन कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और निम्न रक्त शर्करा होता है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे शरीर में चर्बी जमा करती है और त्वचा को काला कर देती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बड़ा दिखने लगता है। इसके साथ ही ज़्यादा नमक खाने से कई तरह के दुख और नुकसान भी होते हैं। 9वें नियम, पर्याप्त नींद ले। कम नींद लेने और रात को देर से सोने से पहले शारीरिक उम्र बढ़ने में तेजी आती है। कम नींद लेने से चेहरे की चमक चली जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ नजर आने लगती है। इससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। नाश्ते के बाद अगर 30 मिनट की छोटी झपकी ले ली जाए, इसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दें। यह अपने आप को युवा और स्वस्थ रखने का सबसे कार्यक्रम और प्रतिनिधि तरीका है। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। यहाँ भी व्यक्ति को सुख में तरोताज़ा और स्वस्थ रखना जरूरी है। 11वें नियम, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियाँ शामिल करें। फल और हरी सब्जियाँ जल्दी टूट जाती है, जिससे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में अधिक समय खर्च करता है, जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। धूम्रपान या शराब के किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति नशा करता है और धूम्रपान करता है वह शरीर से परेशान रहता है, साथ ही वह उम्र से पहले बूढ़ा और कमजोर नजर आता है। इसलिए किसी भी तरह के व्यसन को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाए। 12वें नियम, जिनका ठीक से पालन करने पर सोहन के जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखने लगेंगे। सोहन और उसके पिता को उसकी समस्या का हल मिल गया था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी विदा हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी और ज्ञान आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई कहानी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।